नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। घर में सो रही युवती पर प्रेमी ने किया एसिड अटैक। आरोपी संबंध बनाने के लिए बना रहा था दबाव। नगर निगम सफाई के नाम पर कर रहा है लीपापोती। वार्ड 15 में गंदगी से लबालब भरी हुई हैं नालियां। फर्जी पुलिस अफसर बनकर ठगी करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने वैशाली नगर थाने की पुलिस के सहयोग से आरोपी को किया गिरफ्तार। जलदाय विभाग पानी की पाइपलाइन लीकेज चेक करने के बाद छोड़ देते हैं गड्ढे। आए दिन होती हैं दुर्घटनाएं। और अब खबरें विस्तार से। नीमराणा कस्बे में शहीद स्मारक परिसर से गंदगी नहीं साफ करने पर अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। नीमराणा कस्बे की पंचायत समिति के सामने स्थित शहीद स्मारक की प्रशासन द्वारा अनदेखी के चलते राठ मंच आवाज जन के अध्यक्ष एडवोकेट मनोज मुदगल ने कुछ दिन पूर्व जिला कलेक्टर एवं स्थानीय प्रशासन को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें शहीद स्मारक के आसपास गंदगी, कूड़े का ढेर एवं कटीली झाड़ियां व आवारा जानवरों के कारण शहीद स्मारक परिसर में गंदगी का आलम है। वह स्मारक के आसपास हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए 4 दीवारी कराने की मांग की थी। साफ सफाई एवं चाक चौबंद व्यवस्था नहीं होने पर नगरपालिका परिसर के सामने राठ मंच के सदस्यों व पूर्व सैनिकों को साथ में लेकर अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अचीवर्स एकेडमी केशव नगर नियर टोयोटा शोरूम अलवर के छात्र कृतज्ञ पंडित ने JEE एडवांस रिजल्ट 2024 में AIR 1705 रैंक प्राप्त की है। अचीवर्स एकेडमी मैनेजमेंट में छात्र की सफलता पर बधाई देते हुए खुशी जाहिर की है। मैनेजमेंट ने बधाई संदेश में कहा कि छात्र की यह सफलता छात्र की और एकेडमी की फैकल्टी की कड़ी मेहनत का परिणाम है। एक तरफ नगर निगम प्रशासन अलवर शहर में नियमित और व्यवस्थित तरीके से सफाई होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अलवर शहर के वार्ड 15 खदाना मोहल्ला गुरुद्वारा के पीछे नालियों के गंदे पानी से रोड लबालब भरा हुआ है। वार्डवासी मुकेश धनावत ने बताया कि पिछले कई सालों से समस्या बनी हुई है। यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, नगर निगम के द्वारा कोई साफ सफाई नहीं होती है। कई बार नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर को भी शिकायत दी गई, उसके बावजूद भी कोई सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं आया। गंदे पानी की वजह से यहाँ पर बीमारी फैल रही है। चिकनगुनिया, पीलिया बीमारी भी लोगों को हो चुकी है। उसके बावजूद भी नगर निगम आंख बंद करके बैठा हुआ है। पार्षद भी कभी सुध नहीं लेते हैं। महिला सरस्वती देवी ने बताया कि गंदे पानी की समस्या कई दिनों से आ रही है। गंदगी से नालियां ब्लॉक हो रही हैं, जिसकी वजह से गंदे पानी से सड़कें लबालब होने के कारण पानी घरों तक आ जाता है। वार्ड में बीमारी फैल रही है। बदबू के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। गुजरने पर नाक बंद करनी पड़ती है। इस संबंध में वार्ड पार्षद कैलाश सोनी ने बताया कि नगर निगम के द्वारा सफाई कर्मी लगाए, लेकिन यहाँ कोई सफाई करने नहीं आता है। वर्षों से समस्या चल रही है। कितना समय हो गया इसको? 47 साल की उम्र है, जब से पैदा हुए जब से देख रहा हूँ ये तो समस्या। तो यहाँ पे कोई नगर निगम में कोई कर्मचारी नहीं आता इसको? कोई कर्मचारी नहीं, कोई कर्मचारी आता नहीं है, न सफाई होती है। तो कई बार लिखित में दे चुके इसका, इस समस्या के ऊपर। ये कई बार यहाँ फैल चुके हैं, भयंकर से भयंकर चिकनगुनिया सबसे पहले यहाँ फैला, पीलिया यहाँ फैल चुका है और बड़ी बीमारियाँ यहाँ फैल चुकी है। न तो नगर निगम का कोई कर्मचारी
ध्यान देता है, न अधिकारी ध्यान देता है। यहाँ तक कि महापौर तक को लिखित में दे चुके। महापौर को मैं खुद स्वयं लिखित में दे के आया कि यहाँ ये समस्या है, ये यदि ये पानी का निकास, ये नाले पे सफाई हो जाए तो हमारे यहाँ पानी नहीं भरे। ये नाले का पानी सारे घरों में भरा पड़ा है, हर घर में भरा पड़ा है। महीना में एक बार सफाई होगी। एक पार्षद को आपने बताई चीज़ के बारे में? पार्षद क्या करे, पार्षद की यही है कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी कोई सुनता नहीं है। क्या नाम है आपका? मुकेश दानावत। समस्या कम से कम 1 महीने से समस्या हो रही है और सारा पानी घरों में नाली इनका अंदर भर रहा है, सारा वहां से वहां तक कीचड़ है। 1 महीना से बुरी तरह बदबू आ रही है, रुका भी नहीं जा रहा हमसे तो मकानों में। इसका कोई हल करो या पानी निकालो किसी को। इससे संबंधित कभी आपने नगर परिषद में बोला आपने? ये लिखित में देखा है, खूब खियाया, कोई सुनाई नहीं कर रहे। कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता ना कोई नहीं आ रहा इधर की साइड। नालियां भरी पड़ी है, कोई 2-2 महीना हो गया पड़ा है मेन तो, और घरों में पानी भर रहा है हमारे तो। इसकी शिकायत दी आपने? हाँ। हरसौली कस्बे के तकिया बाबा मजार के पास खाली जमीन पर ईंधन में अज्ञात कारणों से रविवार को आग लगने के कारण सारा ईंधन जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर हरसौली तहसीलदार अजीत सिंह व हरसौली चौकी पर कार्यरत कांस्टेबल भीम सिंह मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही थोड़ी देर बाद दमकल की गाड़ी पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान ग्रामीणों की काफी भीड़ एकत्रित हो गई। दमकल व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। रिवाली में पंच पीर बाबा का विशाल भंडारा व मेला आयोजित हुआ। इस मौके पर भाजपा नेता मोहित यादव बतौर अतिथि शामिल हुए। मोहित यादव ने बाबा को ढुक लगाकर अपने क्षेत्र में सुख शांति और मोदी सरकार द्वारा देश की अनवरत उन्नति जारी रहने की कामना की। मोहित यादव ने मंदिर कमेटी को 11,000 की राशि भी दान की। आयोजकों ने मोहित यादव का स्वागत किया। मोहित यादव ने भारी संख्या में उपस्थित आमजनों को संबोधित करते हुए कमल खिलाकर भाजपा को विजयी बनाने के लिए सभी आमजनों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, यह देश का सौभाग्य है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और अपनी दूरदर्शी नीतियों व योजनाओं के साथ भारत का लगातार विकास करेंगे। उनके नेतृत्व में निश्चित ही पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ेगा। आगे भी बड़े पैमाने पर देशवासी रोजगार, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सुविधा जैसी सौगात पाएंगे। मोहित यादव ने मान सम्मान के लिए आयोजकों व आमजनों का हृदय से धन्यवाद दिया। मोहित यादव की उपस्थिति में क्षेत्र के युवा काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं से मुलाकात की व उनका कुशल क्षेम जाना। इस अवसर पर राम नरेश यादव जिला पार्षद, संदीप मुन्ना महामंत्री, नीरज यादव युवा मोर्चा अध्यक्ष, सुभाष यादव, नवीन नंबरदार सहित कई भाजपा सदस्य मोहित यादव के साथ उपस्थित रहे। अलवर में युवा ब्राह्मण परिवार एवं जीवन धारा ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में रविवार से नियमित भीषण गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों को चारा व पानी उपलब्ध कराने के अभियान की शुरुआत बुद्ध विहार कांजी हाउस गौशाला से गौ माता की पूजा करके की गई। अभियान में शहर के पशु पक्षियों के लिए भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही बेजुबान पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाएगी। युवा ब्राह्मण परिवार के प्रवक्ता शिवचरण कमल ने कहा कि बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करना सभी का दायित्व है। इस भीषण गर्मी में जहां आम आदमी पानी से परेशान है, वहीं पशु पक्षी के लिए भी पानी और चारे की जरूरत है। समाज के लोग इस अभियान से जुड़कर बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। युवा ब्राह्मण सभा परिवार की ओर से और जीवन धारा ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में आज बेजुबान पशु पक्षियों के लिए गौशाला, कांजी हाउस, बुद्ध विहार की यहाँ से पानी की जल व्यवस्था की और चारे की व्यवस्था का निरंतर नियमित रूप से मुहिम जारी की गई है। और हम इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार से त्रस्त हैं पानी के उससे, तो बेजुबान पक्षियों के लिए तो विशेष रूप से हमें ये करना चाहिए और हम सभी का नैतिक दायित्व भी बनता है कि जीव जंतुओं की सेवा करें। तो सर्वहिताय जन सुखाय, हम सभी का ये एक उद्देश्य है कि प्रत्येक जीव को जीवन मिले और इस भीषण गर्मी में जीव अगर त्रस्त रहेगा तो हमारा भी मन जो है व्यथित रहेगा। हम चाहते हैं कि हम एक सनातन धर्म में रहने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम प्रत्येक जीव की, जिस प्रकार से सनातन धर्म में प्रत्येक जीव को
पूजा जाता है, माना जाता है, उसी प्रकार से हम इस भीषण गर्मी में, इस प्रचंड गर्मी में उनको जल की सहायता दे करके, उनको चारे की व्यवस्था करके और ये नियमित कार्यक्रम जो चालू कर रहे हैं। और आज ये हरी झंडी दिखा करके हमारे साथियों ने आपस में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। मेरा नाम शिवचरण कमल है और मैं इस युवा ब्राह्मण सभा परिवार में प्रवक्ता हूँ। आज युवा ब्राह्मण सभा परिवार और जीवन धारा ब्लड बैंक परिवार के संयुक्त तत्वाधान में अलवर के अंदर जो हमारे बेजुबान पशु पक्षी हैं, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए एक टैंकर पानी की सुविधा उपलब्ध शुरू की गई है। और हर्ष का विषय है कि आज शहर की बड़ी संख्या में लोग बुद्धविहार स्थित गांधी हाउस के अंदर आए हैं और यहाँ पर हमने शुरुआत सबसे पहले गौ माता का पूजन करके किया है। और हर्ष का विषय ये भी है कि शुभारंभ किया है वो शहर के लोगों के साथ में आज जो हमारे भारतीय सेना की जो लेफ्टिनेंट है और अभिषेक शर्मा और जो कैप्टन है सौरभ रैना जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और इस मुहिम का उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे बाला किला के अंदर जो हमारे पशु पक्षी है वहाँ पर नित्य एक टैंकर जाएगा और अन्य जो हमारे टैंकर रहेंगे वो अलवर शहर के अंदर जहाँ पर भी सूचना आएगी, जो भी हमारे परिंदे लगे हुए हैं, जहाँ पर भी हमारा पानी की टंकियाँ लगी हुई हैं मंदिरों के अंदर या अन्य पार्कों के अंदर लगी हुई है, वहाँ पर हम इस पानी की सुविधा को उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें सहयोगी संस्था जीवन धारा ब्लड बैंक और युवा ब्राह्मण सभा परिवार है और इसमें हमने नंबर अंकित किया हुआ है बैनर के माध्यम से, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने नंबर अंकित किए गए हैं। जिसको भी आवश्यकता हो वो हमें सूचित करें, हम वहाँ पर पानी भिजवाएंगे। साथ ही इस मुहिम के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग करना चाहे तो हमसे सूचित कर सकता है, तो उसमें सहयोग भी आप लोग दे सकते हैं। और जहाँ भी आवश्यकता हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि पशु पक्षी के लिए पानी की जरूरत है, हमें सूचित करें, हम वहाँ तुरंत प्रभाव से वहाँ पानी पहुँचाएंगे। सवाल के द्वारा पंडित प्रकाश मिश्रा जी ने बताया कि आज वह परिंदों के लिए व पशु पक्षियों के लिए जो जल की व्यवस्था है वो करने जाते हैं और उसके लिए वो चाहते थे कि किसी भारतीय सैनिक द्वारा ही उसकी शुरुआत की जाए। तो ये काफ़ी सराहनीय काम है, तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये आज इधर आए हैं, आज हमें पता चला ब्राह्मण समाज की तरफ से ये बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है, जो एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। इसके लिए अमित जी जो ये है, उन्होंने एक आकाश जी जो इन्होंने मुहिम चलाई है, बहुत अच्छी मुहिम है। तो ये पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जो की गई है, ये बेजुबान जो प्यास से तड़पते रहते हैं, इधर उधर उन्हें कुछ नहीं मिलता, ये बहुत ही एक अच्छी मुहिम है। आज युवा ब्राह्मण समाज परिवार एवं जीवन धारा ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में बेजुबान पशु पक्षी एवं पेड़ों पर लगे हुए परिंदों के लिए निःशुल्क जल सेवा का रूपरेखा आज तैयार की गई है। उसमें टैंकरों में पानी की व्यवस्था करके और पूरे शहर में बालाकला से लेके पूरे शहर में जहाँ भी पानी की आवश्यकता रहेगी तो उनमें पानी की सप्लाई रहेगी। इसमें दोनों टीमें जीवन धारा और युवा ब्राह्मण समाज एक साथ में काम कर रही है और मैं इन लोगों से कहना भी चाहूँगा कि जो भी लोग इसमें सहयोग करना चाहें, ये बिल्कुल निःशुल्क है। मानव सेवा, पशु पक्षी सेवा, इस मौसम में जल सेवा, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता। इसमें एक नॉर्मल राशि के रूप में है अप्रॉक्सीमेट 400-500 रुपये प्रति टैंकर। अगर जो भी आदमी कोई सहयोग करना चाहे तो टैंकर वाले इसके फ़ोन नंबर और फ़ोन पे वगैरह आपको दिया हुआ मिल जाएगा, उसमें आप लोग कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ की रूपरेखा जीवन धारा ब्लड बैंक और प्लस युवा ब्राह्मण समाज परिवार इसको देख रहा है। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जहाँ भी जैसे भी किसी प्रकार के लोगों को लगे कि यहाँ पानी की आवश्यकता है तो उस पर जो दिए हुए फ़ोन नंबर से वो उनका फ़ोन करेंगे तो वहाँ पे उसको पानी उपलब्ध हो पाएगा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से रविवार को अलवर जिले में 64 परीक्षा केंद्रों पर पीटीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया। पीटीईटी परीक्षा में 20,188 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा के लिए बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय को नोडल केंद्र बनाया गया है। पीटीईटी परीक्षा में जिले भर से युवा उत्साह से शामिल हुए। परीक्षा के चलते शहर भर में चहल पहल रही। कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा पीटीईटी की परीक्षा 2024 आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में दो तरह की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, एक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में 42 सेंटर बनाए गए, 4 वर्षीय सेंटर में 22 सेंटर बनाए गए। टोटल 64 परीक्षा केंद्र है। इसके अंतर्गत 20,188 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा हमें जो है 11 से 2 बजे तक परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए
विशेष उड़न दस्ते लगाए हैं और बहुत कड़ाई से इसका पालन किया जा रहा है। सभी जगह परीक्षा की सुचारू और संतुलित व्यवस्था की गई। अभी हमारे पास अभी तक किसी तरह कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है, किसी भी गड़बड़ी की या किसी भी अनदेखीपन की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। मेरा नाम प्रोफेसर अशोक आर्य, प्रिंसिपल बाबू सोबराम आर्ट्स कॉलेज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। राजगढ़ कस्बे में पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध होने के बावजूद जलदाय विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के चलते कस्बे की पेयजल वितरण व्यवस्था चरमराकर दम तोड़ती नजर आ रही है, जिससे कस्बे वासियों में आक्रोश की भावनाएं पनपने लगी हैं, जिससे आंदोलन की आग सुलगने लगी है। पेयजल वितरण व्यवस्था के ठप हो जाने से कस्बे के मेला का चौराहा स्थित पंप हाउस पर पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पार्षद रूपनारायण मीणा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। महिला पुरुषों ने करीब 8 दिन से पानी सप्लाई नहीं होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के कार्मिकों को खरी खोटी सुनाई। पार्षद रूपनारायण मीणा ने बताया कि 8 दिन से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से परेशान महिला पुरुषों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गंगाबाग, मांदरीन मोहल्ला व बंजारा बस्ती के लोगों ने पंप हाउस पर समक्ष प्रदर्शन करते हुए सुचारू पेयजल आपूर्ति की मांग की। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे और न ही कोई जवाब देने वाला था। सुचारू पेयजल आपूर्ति नहीं किए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पिछले 8 दिन से गंगाबाग से लेकर मांदरीन मोहल्ला और तुम्हारे बंजारा बस्ती, इनमें कहीं पर भी पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। लोगों में पानी की वजह से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज पानी का वार था सप्लाई का आने का, तो वो आज फिर वाल का खराब होने को बताकर ये लोग पानी की सप्लाई नहीं दे पाए। इससे जनता में भारी आक्रोश है। यदि अभी भी लोगों को पानी नहीं मिला तो जलदाय विभाग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जनता करने जा रही है। इसको लेकर आज आपने क्या किया? हमने आज ये किया कि एएन साहब और जेईएन साहब को फोन किया। उन्होंने दूसरे वाल से वो सप्लाई चालू करवाई है, फिर भी पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा। इसलिए हम तो इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी पानी का समाधान किया जा रहा है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर के परशुराम सर्किल स्थित प्रताप राजपूत छात्रावास परिषद में महाराणा प्रताप की शिक्षा समिति द्वारा हिंदी साहित्य भारती के सौजन्य से महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। छात्रावास समिति अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पों की माला भेंट की गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा समिति द्वारा कार्यक्रम किया गया, जिसमें समाज के लोगों व छात्रावास के बच्चों द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। सम्मेलन में कवियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर राजपूत समाज के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रवींद्र पंडित, गोकुलधाम दिवाकर, मनीष व लता अग्रवाल सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिक्षा समिति द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के ऊपर ये कवि सम्मेलन और इस तरह का एक श्रद्धांजलि सभा, पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया जाता रहा है। उसी की कड़ी में हमेशा छात्रावास शिक्षा समिति और छात्रावास के बच्चे और समाज के गणमान्य व्यक्ति, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं, उनके सानिध्य में ये फंक्शन किया जा रहा है। और महाराणा प्रताप को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आगे यहाँ काफ़ी देर से इकट्ठे हुए हैं, जो दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कवियों का सम्मेलन, कवियों का सम्मान किया जा रहा है। एक ऐसी परंपरा है जिसमें हम ऐसे वीर पुरुष, वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप को याद कर राजस्थान की संस्कृति और उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं।
महाराणा प्रताप के बनाए हुए आदर्शों पे अगर समाज चलता है तो समाज जरूर है उन्नति करेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। आप सभी को, आपके चैनल को और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और महाराणा प्रताप एक ऐसा वाक़या जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हमारे दिल में महाराणा प्रताप बसा हुआ है, हम तहे दिल से उनको याद करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का अनुसरण करते हैं। आपका नाम और पद? नरेंद्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष प्रताप राजपूत छात्रावास शिक्षा समिति। अलवर शहर में आए दिन पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। जहां देखो वहीं धरना प्रदर्शन, कई जगह पर जाम जैसी स्थिति भी बन जाती है। जलदाय विभाग के द्वारा काफी प्रयासों के बाद भी पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसा ही नजारा खुदाना मोहल्ले में देखा गया, जहां जलदाय विभाग की लापरवाही देखने को मिली, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने का संकेत दे रही है। जलदाय विभाग के कर्मचारियों द्वारा लीकेज चेक करने के लिए गड्ढा खोद दिए जाते हैं, लेकिन उसे गड्ढे को बिना भरे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से आते जाते लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार इन गड्ढों में गाड़ियां भी फंस जाती हैं, दूसरा वाहन बुलाकर गाड़ियों को निकलवाया जाता है। गड्ढों में बड़े बूढ़े बच्चों के गिरने जैसी स्थिति बनी रहती है। नंदकिशोर व ओम प्रकाश ने बताया कि कई बार जलदाय विभाग को सूचित करने के बाद भी गड्ढों को भरा नहीं जा रहा है। दुर्घटना भी हो चुकी है, 1.5 महीने से गड्ढा खोद रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 जून को भिवाड़ी में लोगों में वित्तीय साक्षरता के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से फील्ड स्तरीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर के उप महाप्रबंधक विकास अग्रवाल द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक जीके अग्रवाल, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक डीपी बैरवा, जिला उद्योग केंद्र से महाप्रबंधक एसएस खोरिया, भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर से सहायक महाप्रबंधक हरीश वेदी एवं खैरतल तिजारा जिले के भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारी मनदीप सिंह वालिया सहायक महाप्रबंधक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता में बैंकिंग सेवाओं, निवेश, लेन देन संबंधी सावधानियां, डिजिटल धोखाधड़ी आदि के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस कार्यक्रम में लगभग 125 लोगों ने सहभागिता की, जिनमें किसान, एसएचजी समूह की महिलाएं, विद्यार्थी, युवा, उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक आदि शामिल थे। रामगढ़ कस्बे के तहसील रंगमंच पर श्याम सखा मंडल के सदस्यों और श्याम भक्तों ने कलयुग की मीरा आरती टांक की सड़क हादसे में मौत होने पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान श्याम भक्तों ने पुष्पार्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर श्याम बाबा से दुआ मांगी कि श्याम दीवानी कलयुग की मीरा आरती टांक के परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की हिम्मत दें। श्याम भक्त एडवोकेट दिनेश शर्मा ने बताया कि अजमेर के गांव भूना भाई की रहने वाली कलयुग की मीरा आरती टांक बुधवार को हाथ में निशान लेकर पैदल रिंग्स से खाटू श्याम जा रही थी। रास्ते में स्विफ्ट गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक की आत्मा की शांति के लिए रामगढ़ श्याम सखा मंडल के श्याम भक्तों ने तहसील रंगमंच पर दीदी आरती टांक दिव्य आत्मा को शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी। मास्टर मदन लाल मुखीजा ने बताया कि आरती टांक जयपुर में नर्स की नौकरी छोड़कर 2008 में खाटू श्याम आ गई। पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखने वाली आरती खुद पोस्ट ग्रेजुएट थी। पहले उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में नौकरी की। इस दौरान वह 15 दिन नौकरी और 15 दिन खाटू श्याम बाबा की सेवा कर रही थी। वह श्याम जगत में श्याम दीवानी कलयुग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध थी। श्याम दीवानी ने नौकरी छोड़ी, घर छोड़ा और रिंग्स आकर रहने लगी। वह प्रतिदिन श्याम दरबार में निशान चढ़ाने के लिए पैदल जाती थी। माना जाए तो वह अब तक 25,000 निशान श्याम बाबा के दरबार में चढ़ा चुकी हैं। विधाता ने उनकी मौत श्याम बाबा के दरबार में ही लिखी थी, इसीलिए कार की टक्कर से उनकी मौत हो गई। जिनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, आरती टांक, जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर बाबा श्याम की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया और श्याम बाबा के दरबार में ही उनके प्राण पखेरु निकल गए, या कहें कि श्याम बाबा ने उनको अपने चरणों में स्थान दिया। दुर्भाग्य से ऐसा में उनका निधन हुआ है, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी श्याम सखा मंडल के सदस्य, सभी श्याम प्रेमी रामलीला मंच पर उपस्थित हैं। और आज हम सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इसके दुख घड़ी को सहन करने के उसके परिवार को शक्ति प्रदान करे। तो हम सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। आज हम सभी श्याम प्रेमी यहाँ श्री रामलीला मंच रामगढ़ पर इस कारण से एकत्रित हुए हैं कि हमारी एक श्याम प्रेमी, जिन्हें हम आज की मीरा के नाम से कहकर के संबोधित करते थे, वह हमें ईश कृपा से दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना का शिकार हो गई और वो परम धाम को सिधार गई।
उनकी श्रद्धांजलि सभा के लिए हमने यहाँ रंगमंच पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी श्याम प्रेमी एकत्र होकर आरती दीदी के प्रति अपनी सद्भावना श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आरती दीदी, जैसा कि हमें विदित हुआ, मूलतः अजमेर जिले की रहने वाली थी। बचपन में ही परिवार से ऐसे उन्हें संस्कार विरासत में मिले कि वो श्याम भक्त बनी और एमए करने के बाद, समाजशास्त्र से एमए करने के बाद जयपुर में एक निजी चिकित्सालय में नौकरी करते हुए वो 15 दिन तो सेवा करती थी और 15 दिन लगातार खाटू श्याम में जाकर के बाबा का दर्शन करती, पूजा अर्चना करती और वंदन करती। यही क्रम उनके मन में एक ऐसा भक्ति का बीज रोपण हो गया कि उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और स्थायी रूप से सन 2014 में वो खाटू श्याम आ गई और उन्होंने आकर के ऐसा एक संकल्प लिया कि बाबा के सम्मान के प्रति, श्रद्धा भाव के प्रति जागृत करने के लिए लोगों में उन्होंने निशान ध्वज यात्रा बाबा का रींगस से खाटू श्याम ले जाने की परंपरा का संकल्प लिया और वह नित्य प्रति 2 बार रींगस से खाटू श्याम जाया करती थी और लगभग 21, 31 और अधिकतम 51 निशान लेकर के नाचती गाती हुई भाव विभोर होकर के वो निशान चढ़ाया करती थी। इस प्रकार एक बार पंजाब की एक आदित्य बिरला ग्रुप की नॉर्थ जोनल हेड सेल्स ने भिवाड़ी के गौरव पथ पर एक नई अत्याधुनिक पेंट स्टोर बिरला ओपस का उद्घाटन किया है। उद्घाटन बिरला ओपस पेंट की नॉर्थ जोनल सेल्स हेड रूपम सबरवाल व्यवस्थित नेतृत्व टीम की सम्मानित उपस्थिति में किया गया। नॉर्थ जोनल हेड रूपम सबरवाल ने कहा, गुणवत्ता और अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम उत्पाद देने की प्रतिबद्धता की खोज में हमने भिवाड़ी गौरव पथ पर एक नई पेंट शोरूम का उद्घाटन किया है। बिरला ओपस में नॉर्थ जोन में दूसरा व राजस्थान में पहला पेंट स्टोर खुला है। रूपम सबरवाल ने बताया कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो बिरला ग्रुप का नाम नहीं जानता होगा। उन्होंने कहा, नया पेंट स्टोर हमारी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण घटक है जो हमें अपना उत्पादन बढ़ाने और ग्राहकों की मांग को अधिक कुशलता से पूरा करने में सक्षम बनाएगी। बिरला ग्रुप ने सीमेंट, एल्यूमिनियम या कपड़ों के बाजार में भारत में अपना उम्दा स्थान बनाया है। उसी श्रेणी में बिरला पुट्टी देश में अच्छा काम कर रही है। उसे आगे बढ़ाते हुए हमने पेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोच रखी है। उसी सोच के साथ बिरला ग्रुप ने देश में 6 प्लांट लगाए हैं जो अभी 40% क्षमता के साथ उत्पादन कर रहे हैं। आज के समय भारत में प्रति व्यक्ति पेंट की खपत 4 से 5 किलो है, जो कि विश्व में प्रति व्यक्ति पेंट खपत 14 किलो से काफी पीछे है, जो कि भारत में पेंट बिक्री की बढ़ती हुई संभावनाओं को दिखाता है। बाजार में जितनी भी कंपनियां पेंट बनाती हैं, उन्हीं सभी से बेहतर क्वालिटी का पेंट बिरला ओपस है। बिरला ओपस की सभी रेंज इस स्टोर में उपलब्ध हैं, जो कि इस एरिया के सभी कस्टमर, कॉन्ट्रैक्टर व आर्किटेक्ट को आकर्षित करता है। और स्टोर के संचालक सौरभ शर्मा काफी यंग व ऊर्जावान हैं, जिनके साथ मिलकर हमें बिरला ओपस पेंट स्टोर को अलग लेवल पर लेकर जाना है, क्योंकि कोई भी ब्रांड नई सोच के साथ आगे बढ़ता है, जिसका प्रयास बिरला ग्रुप की पूरी टीम मिलकर करेगी। इस मौके पर वार्ड पार्षद किशन नागर, हवा सिंह दायमा, लायन सावित्री गौतम, आशीष अरोड़ा, स्टोर संचालक सौरभ शर्मा व सभी परिवारजन मौजूद रहे। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आज मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर के गांव बिचपुरी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत जल ग्रहण विकास विभाग द्वारा कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने चारागाह विकास कार्य व संकन पोंड कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने जल ग्रहण विभाग के सहायक अभियंता को निर्देश दिए कि चारागाह क्षेत्र में मनरेगा योजना के माध्यम से घास बुवाई व अन्य कार्य करावें। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं। उन्होंने बिचपुरी के चारागाह क्षेत्र में लगाए गए मौसमी, आंवला, अंजीर, अमरूद आदि के करीब 2200 पौधों का अवलोकन किया व निर्देश दिए पौधों की सुरक्षा व रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।